इस समय मुझे अच्छा लगता है कि जेके सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए। 4419 पर ट्रेड करा है जेके सीमेंट, स्टॉप होगा 4400, सिर्फ 19 रुपए का, टारगेट 4500 के नजर आते हैं जेके सीमेंट। 4500 के लिए आप कह रहे हैं जेके सीमेंट लेकर चलें। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक करेंगी? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा LTTS में। LTTS मुझे लगता है कि जब तक 5470 इन फ्यूचर जो आज इसका ओपनिंग प्राइस है, जब तक इसको होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टूवर्ड्स 5600 आने के चांसेस वे आर वेरी हाई। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन फ्यूचर्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5470। इसको प्रभुदास लीलाधर में 5600 का कॉल ऑप्शन मैंने 48 से लेके 50 रुपीज़ के रेंज में बाइंग करने के लिए रेकमेंड आज किया है सुबह, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 28 का रखिए, उसमें मुझे लगता है टारगेट्स टूवर्ड्स 90 भी आ सकते हैं। रखिए भाई जेके सीमेंट्स और LTTS को अपने रडार पे। लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, चाहे तो 5600 का कॉल खरीद सकते हैं। सेठ साहब गुड आफ्टरनून। सेठ साहब इस समय का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी मॉर्निंग में इंडियन होटल्स रेकमेंड किया था, यहीं पे मुझे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इंडियन होटल्स काफी दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन से बाहर आया है और आज का प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है, तो उसी ट्रेड के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा। स्टॉप लॉस होगा 636 का और टारगेट्स होंगे 652 के। सुबह का बोला हुआ ये आज का टॉप कॉल था सेठ साहब का। टॉप कॉल था कि टॉप कॉल था सेठ साहब? नहीं वो था ना 10 के दमदार ट्रेड्स जी, 10 के दमदार में दिया था आशीष जी। और उसके बाद बढ़िया मूव्स। इस समय वायदा का वन ऑफ द टॉप मतलब टॉप गेनर ही है। इंटरग्लोबल ये दोनों आजू बाजू खड़े हुए हैं 3.5% के मूव के साथ, तो बढ़िया है वो ट्रेड। अभी भी अच्छा लग रहा है, बस अपने SL को उठाकर 636 पे लाके रख दीजिए। रुचित गुड आफ्टरनून। रुचित इस समय का आपका प्रिफर्ड पिक? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह रहेगी, जो मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा यहाँ पे क्लोजिंग शो में। पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन आया है स्टॉक ने 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बना है और आज फिर से अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। चाहे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं अलॉन्ग विद द प्राइस अपमूव। RSI में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स है। ऑप्शंस के सेगमेंट में भी देखेंगे तो सबसे अच्छा कॉल राइटिंग का पोजीशन जो है वो 1200 में है और अभी स्टॉक 1200 का लेवल ऑलरेडी सरपास कर चुका है। तो हमें लग रहा है कि ये 1200 के जो कॉल राइटर्स है वो अब यहाँ से पोजीशंस अनवाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस और शॉर्ट कवरिंग का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो स्टॉक का अनो शॉर्ट में ही एक दो दिनों में एक अच्छी मूव यहाँ से दे सकता है। 1180 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है खरीदारी करे। 1250 से 1260 के रेंज में टारगेट्स रहेंगे। टाटा कंज्यूमर आज सुबह भी मेरा 10 के दमदार ट्रेड्स का किसी का पिक था ये। टाटा 10 के दमदार ट्रेड्स में तो नहीं था आशीष, उसके पहले हाँ नहीं ये विकास सालुंखे का था और सुबह में इसकी हम वैसे भी चर्चा कर रहे थे मार्केट ओपनिंग और देखिए वो 10 की वजह से अब तक इसमें भी जैसे इंडियन होटल से कमा के दिया, ये ट्रेड भी बढ़िया कमा के दे रहा है। एज वी स्पीक दिन के हाईज पर फिर से उफान की तरफ बढ़ रहा है और अब रुचित का इस समय का प्रिफर्ड पिक। तो आवाज के साथ ये ट्रेड राइड कर रहे हैं और इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है एक्सपर्ट्स को। अभी बने रही है। आज के इस समय के पिक्स हो गए। मयूरेश के पास चला जाए और कुछ जाना जाए टेक्नो फंडा या पोजिशनल बढ़िया सा आइडिया। मयूरेश जी क्या पसंद आ रहा है भाई साहब आपको? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो सुब्रोस ये हमारे वॉच लिस्ट पे है मार्केट्स विद इंडिया में एज अ मोमेंटम पिक। दो तीन चीजें जो इंटरेस्टिंग हो रही है, एक तो नतीजे काफी बढ़िया थे सुब्रोस के इन द क्वार्टर गॉन बाय। दूसरा एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस में इनकी जो मार्केट लीडरशिप है, कमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, मारुति को ये सर्विस करते हैं, लार्जेस्ट क्लाइंट है, बट अन्य दिग्गजों को भी सर्विस करते हैं विद इन दी OEM कैटेगरी इटसेल्फ। और लगभग 45 से 50% का एक मार्केट शेयर है विद इन द CV स्ट्रोक PV मार्केट। दूसरा आई थिंक जो रिप्लेसमेंट मार्केट भी है, जो बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे भी आई थिंक इनका जो एक प्रेजेंस है और जो एक प्राइसिंग पावर है, इसकी वजह से इनकी जो एक सुपियोरिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन परफॉर्मेंस, ये बरकरार रहेगी। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इनपुट कॉस्ट, जो इम्पोर्ट हुआ करती थी काफी तिमाहियों पहले, almost 80 to 85% of that entire process has now got localized. इसलिए जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस जो सुधरते ही जाएगा along with operating leverage, और जो बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है,
ये एक बहुत उम्दा कैंडिडेट रह सकता है, तो सुब्रोस का अपनी वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए रडार पे भाई सुब्रोस। अच्छा मानस का कॉल नहीं लेंगे? मुझे लगा उन्होंने बोल्ड कॉल दी थी निफ्टी बैंक का, अब जरूरत क्या है। तो स्टॉक लेकिन पे अब तो मानस देंगे। आया तो एक स्टॉक आइडिया भी ले भूल गया था, सॉरी मानस। आप इस समय का प्रेफर्ड पिक आपका? तो देखिए एस्ट्रल में आई थिंक एक बाउंस बैक, एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बड़ा करेक्शन था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 1850 के आसपास एस्ट्रल ने बेस बनाया है। तो एस्ट्रल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1924 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1985 1985 के टारगेट सेट करने हैं एस्ट्रल में। चाहे तो 1940 का कॉल ऑप्शन जो 33 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 55 रुपीज के टारगेट सेट करिए 1940 के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एस्ट्रल में एक अच्छा मौका तेजी का बन रहा है। खरीदारी करके चले। 1940 का कॉल भी ले सकते हैं जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिला है, वरना ये तेजी की तरफ पोजीशंस आपकी 54 रुपए ऊपर स्टॉक है। अच्छा, इस बीच आपको स्क्रीन पर एक फ्लैश दिखाई दे रहा है।